अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न कोरियन विद मी और मैं हूं आपका कोरियन इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। तो आज हम जो है ना अपने चैप्टर नंबर 2 का जो सेकंड पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 का जो है ना वो फर्स्ट पोर्शन डिस्कस किया था। उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं हम अपने नए लेक्चर की तरफ। तो ये सबसे पहले हमारा न्यू लेक्चर है आज का जो जो चैप्टर नंबर 2 का जो हमने सेकंड पोर्शन है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें जी, ऊपर लिखा हुआ है जी मुनफुब ई, यानी ग्रामर नंबर 2। यानी मुनफुब का मतलब क्या होता है? ग्रामर। मुनफुब हम बोलते हैं ग्रामर को, ई का मतलब होता है 2, यानी ग्रामर नंबर 2। इसमें हम कौन सी ग्रामर पढ़ेंगे वो आज हमको बताते हैं कि ये ई सबसे पहले है ई, ये भी ग्रामर है गा, कि ई किधर यूज़ हो रहा है और गा किधर यूज़ होगा। आनी ये यो, इसका मतलब होता है नहीं, और ये कहाँ यूज़ होगा। ये नीचे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा ई है वो किधर यूज़ होगा वो हम देखते हैं कि ई सबसे पहले उधर यूज़, ये जो ई है हमारे पास, ये वाली जो ग्रामर है ये उधर यूज़ होगा जब कोई भी लफ्ज़ जो है ना वो पीछे कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो तो उसके आगे क्या आएगा? ई आएगा। तो ये हम आपको जो है ना एग्जांपल्स में बताता हूँ। आगे ये देखें ये क्या लिखा हुआ है? छी गप। छी गप का मतलब क्या होता है? बटुआ या वैलेट। ये देखें आप, छी गप के नीचे क्या है? फीप लगा हुआ है, यानी कॉन्सोनेंट है। ठीक है। तो आप देखें छी गप के आगे ये जो ग्रामर लगी है वो ई वाली लगी है। ये देखें, ये ई वाली ग्रामर लगी है छी गप के आगे। यानी कि जब भी कोई लफ्ज़ जो है ना वो कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो तो उसके आगे कौन सी ग्रामर लगेगी? ई लगेगा उसके साथ। ठीक है जी। वैसे हम जो है ना ये ओवरऑल को बोलते हैं ये नाउन की ग्रामर्स हैं। ई और गा, ये जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं ना, ये वाली ये जो ग्रामर्स है हमारे पास, ये वाली, ये नाउन की ग्रामर है, यानी इसम की ग्रामर है। कोई भी नाम आएगा तो उसके साथ ये यूज़ होगा। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम, कि उसके बाद जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल, सेकंड ग्रामर वो है हमारे पास जो है ना वो गा होता है। गा, ये जो गा है, सॉरी, ये गा जो है हमारे पास, ये वाला है। ये कब यूज़ होगा? ये उधर यूज़ होगा जब कोई भी लफ्ज़ जो है ना वो वावल पर ख़त्म हो। यानी जब कोई लफ्ज़ वावल पर ख़त्म हो तो उसके आगे क्या लगेगा? गा लगेगा। ये देखें ईसा लिखा हुआ है, ईसा का मतलब होता है डॉक्टर। ये देखें ईसा, सा के आगे क्या लगा हुआ है? ये देखें, ये सा के आगे क्या लगा हुआ है? आ, यानी कि ये वावल है। तो जब भी कोई लफ्ज़ वावल पे ख़त्म हो रहा है तो उसके आगे क्या लग रहा है? ये देखें गा लगा हुआ है, ईसा गा। ठीक है जी। तो आगे हम चलते हैं जी, इसकी फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं हम, ई की भी और गा की भी, और जो हमारे पास आगे है आनी ये यू, उसकी भी देखते हैं एग्जांपल्स। ठीक है जी। तो हम आगे चलते हैं। ये हम आगे इसकी एग्जांपल्स है, कह रहा जी छोनन मैं इंदो, इंदो यानी इंडोनेशिया का सारम आदमी। ये देखिए मियम लाया ना, सारम के आगे नीचे किस पे ख़त्म हो रहा है? वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है, तो उसके आगे क्या लग रहा है? ई। आनी है यो, यानी मैं इंडोनेशिया का आदमी नहीं हूँ। ठीक है जी। आगे ये देखिए दूसरी एग्जांपल है, खूगन। खूगन यानी वो चीज़। ह्यूजी, ह्यूजी का मतलब होता है टिशू। ये देखें ह्यूजी के आगे क्या लगा हुआ है? ई लगा हुआ है, यानी वावल है। तो जब भी कोई लफ्ज़ वावल पे ख़त्म हो रहा है तो उसके आगे क्या लग रहा है? गा लग रहा है। ये देखें, ये गा लगा हुआ। आनी ये यो कह रहा है कि वो चीज़ टिशू पेपर नहीं है। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं अपनी थर्ड एग्जांपल्स की तरफ। उसमें क्या कह रहे हैं देखते हैं। कह रहा जी खा बोल रहा है ई गुन, ये चीज़ यूसुफ, यानी यूसुफ, यूसुफ नाम होता है, यूसुफ शी। कह रहा है कि ई गुन ये चीज़ यूसुफ शी, यानी यूसुफ साहब की। ऊसन, ऊसन का मतलब होता है छतरी। ई ये यो, क्या ये यो का मतलब पूछ रहा है? कह रहा है कि ये चीज़ क्या यूसुफ साहब की छतरी है? शी लगा हुआ, शी का मतलब होता है ये कोई भी नाम आएगा तो उसके साथ हम शी लगाएंगे। ठीक है जी। किसी भी पर्सन का नाम आएगा, खा वो फीमेल का हो खा वो मेल का हो। ठीक है जी। तो उसने क्वेश्चन क्या किया है कि कह रहा है ई गुन ये चीज़ यूसुफ शी, यूसुफ साहब की। ऊसन ये यो, आगे सवालिया निशान है। कह रहा है कि क्या ये चीज़ यूसुफ साहब की छतरी है? आगे कह रहा है जी, नीचे बोल रहा है ना, बोल रहा है आनियो नहीं। कह रहा है यूसुफ शी, यूसुफ साहब, ऊसन छतरी, आनी ये यो, कि ये यूसुफ साहब की यूसुफ साहब की छतरी नहीं है। ठीक है जी। ये देखें इधर भी ऊसन है ना, ये वाला जो ऊसन लगा हुआ है इधर, तो ऊसन क्या आ गया है? ऊसन जो है ना वो नीचे क्या है? नियन है, यानी कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है।
तो अब मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई लफ्ज़ जो है ना वो कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो तो उसके आगे क्या लगेगा, ई लगेगा। और जब भी कोई लफ्ज़ वावल पे ख़त्म हो तो उसके आगे क्या लगेगा, गा लगेगा। ये थी हमारी ग्रामर्स। आगे हम चलते हैं अपने अगले पोर्शन की तरफ। आगे ये देखें, आगे हमारे पास कह रहा है फोगी। फोगी का मतलब होता है एग्जाम्पल, यानी मिसाल। कहना है मिसाल, फोगी मिसाल वाह और खच्ची एक जैसी मुंजंग यानी जुमलों का। जुमले वानसोंग हास्यों मुकम्मल कीजिए। वानसोंग का क्या मतलब होता है, मुकम्मल करना। ठीक है जी। हास्यों मुकम्मल कीजिए यानी कोई आगे से जो है ना वो आपको जो है ना को कमांड दे रहा है कि ये जो है ना मुकम्मल कीजिए। तो आगे हम पढ़ लेते हैं इसे। सबसे पहले इसकी एग्जांपल है, कह रहा है ईगोत यानी ये चीज़, युल स्वे चाबियाँ, यानी दरमियान में ये निशान है, इसका मतलब होता है कि नहीं। आगे जुमले में क्या कह रहा है, ईगोसुन ये चीज़, युल स्वेगा यानी चाबियाँ, आनी ये यो नहीं है, कह रहा है कि ये चीज़ चाबियाँ नहीं है। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं जी इसकी एग्जांपल फर्दर की तरफ। ओहो, आगे ये देखें जी, कह रहा है ई गोसुन यानी ई गोत ये चीज़, खाबंग बैग। इसका आगे हमने जुमला बनाना है, जैसे ये वाला ऊपर हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसका जुमला कैसे बनेगा, ई गोसुन कह रहा है ये चीज़, ई गोसुन ये चीज़, खाबंग, खाबंग ये वाला आएगा, खाबंग आनी ये यो कि ये चीज़ खाबंग यानी बस बैग नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह आएगा, आनी हो आएगा साथ। ये देखें दरमियान में ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, इसका मतलब है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ जो है ना वो नहीं का मतलब में आएगा कि ये चीज़ नहीं है। दूसरा कह रहा है खू गोत। खू गोत का मतलब होता है वो चीज़, खू का मतलब वो, गोत का मतलब चीज़, खो चीज़ यानी वो चीज़। ह्यूजी, ह्यूजी का मतलब होता है टिशू। आगे इसकी एग्जांपल है खू गोत सुन यानी वो चीज़, ह्यूजी यानी टिशू, आनी है यो नहीं है कि वो चीज़ टिशू नहीं है। थर्ड एग्जांपल हमारे पास थाड़ा शी। थाड़ा किसी आदमी का नाम है या किसी फीमेल का या मेल का नाम हो सकता है। कह रहा जी थाड़ा शी मुक्सू। मुक्सू का मतलब होता है बढ़ई यानी कारपेंटर। थाड़ा शीनन थाड़ा जनाब, मुक्सू यानी कारपेंटर, आनी यो। अब जो है ना सू लगा हुआ है, सू किधर खत्म, मोक्सू किधर खत्म हो रहा है, वावल पे, तो इसके आगे क्या आएगा, गा। कह रहा है कि थाड़ा शीनन थाड़ा जनाब, मुक्सू मुक्सू गा आनी ये यो यानी कि ताड़ा जनाब जो है ना वो बढ़ाई नहीं है। आगे हमारे पास जो फोर्थ एग्जांपल है उसमें कह रहा है छो यानी छो का मतलब होता है मैं। ठीक है जी, अपने बारे में मैं। मियांमा यानी कि मैं मियांमा सारम, म्यांमार किसी कंट्री का नाम है। तो आगे सारम का मतलब होता है बशिंदा या आदमी। कह रहा है कि मैं म्यांमार का सारम, आगे उसने एग्जांपल बनाना है, उसने जुमला बनाना है इसका। क्या आएगा, छोनन मैं म्यांमार सारम, सारम आ गया कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे क्या लगेगा, ई लगेगा। कह रहा है कि म्यांमार सारम ई आनी है यो यानी कि मैं म्यांमार का जो है ना वो बशिंदा नहीं हूँ या म्यांमार का जो है ना वो आदमी नहीं हूँ। आगे हमारे पास आ गया, कह रहा है खिरमुल। खुड़मुल इसका मतलब होता है तस्वीरें। खुड़म, खुड़म का क्या होता है, तस्वीरें। फोगो देख कर। आगे आ गया फोगी यानी ये मिसाल है। वाह और, कह रहा है कि तस्वीरों को देखें और खच्ची एक जैसे। थेवा, थेवा का मतलब होता है कन्वर्सेशन। हे फोस्यो, हे का मतलब होता है करना, फोस्यो करके देखिए। ठीक है जी। कह रहा है कि तस्वीरों को देखकर कन्वर्सेशन करके देखिए यानी कि पढ़ के देखिए। आगे हम पढ़ते हैं जी, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आगे हमने ये पढ़ के आए हैं कि जिसमें वो कह रहा है कि तस्वीर को देखकर जो है ना वो कन्वर्सेशन मुकम्मल कीजिए। तो अब जो है ना हम अपनी कन्वर्सेशन मुकम्मल करते हैं। कह रहा है जी ख्वाब हो रहा है, सबसे इधर लिखा हुआ है थलियोग। थलियोग का मतलब होता है कैलेंडर। ई ए यो, सवाल किया हुआ है क्या ये कैलेंडर है। ठीक है जी, तो ये कैलेंडर है नहीं जी। आगे पढ़ता है, कह रहा जी ख्वाब बोला थलियो की ये यो, क्या ये कैलेंडर है। ठीक है, थलियो का उसने सवाल किया है। ना बोल रहा है आनियो नहीं, थलियोगी यानी कैलेंडर, आनी ये यो नहीं है कि ये चीज़ कैलेंडर नहीं है। अब ये देखें थलियो के आगे जो है ना वो, थलियो जो हमारे पास लफ्ज़ है वो किस पे आगे ख़त्म हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट पे। तो कॉन्सोनेंट पे जब भी कोई लफ्ज़ ख़त्म हो तो उसके आगे क्या लगेगा, ई लगेगा। ठीक है। आगे कह रहा जी, वो कह रहा नहीं ये कैलेंडर नहीं है। आगे कह रहा जी खाजुक यानी फैमिली की। कह रहा जी खाजुक, खाजुक बोलते हैं फैमिली को, फैमिली को। साजिन, साजिन बोलते हैं तस्वीर को।
कह रहा है कि फैमिली की तस्वीर ई है यो, कि ये चीज़ जो है वो क्या है, कह रहा है कि फैमिली की तस्वीर है। अब ये देखें जी, आगे उसने मज़ीद क्वेश्चन किए हुए हैं। ये कह रहा है खोप, खोप का मतलब होता है गिलास, ठीक है जी। ई है यो, कह रहा है कि या क्या ये वाली जो चीज़ है वो गिलास है, ठीक है जी। इसने सिर्फ क्वेश्चन किए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या है, आनियो खोपी आनी है यो, कि ये जो है ना कप नहीं है, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फेगे, फेगे का मतलब होता है सराहना, ठीक है जी। ये यो कह रहा है कि क्या ये वाली जो चीज़ है वो सराहना है, नहीं जी, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे उसने थर्ड क्वेश्चन पूछा है क्योंग जल गवान, यानी पुलिस ऑफिसर या पुलिस वाला जो होता है, ये हो क्या ये पुलिस वाला है या पुलिस ऑफिसर है, तो क्या देखें ये पुलिस वाला है, नहीं जी, उसने क्वेश्चन किया हुआ सिंपल। तो आगे हम चलते हैं। अब आगे हमारे पास हमारा थेवा आ गया। थेवा बोलते हैं कन्वर्सेशन को ई, यानी कन्वर्सेशन नंबर 2। इसमें जो है ना दो आदमी है वो आपस में बातें कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहा जी इस आदमी का नाम है, नाम का यूसुफ, यूसुफ इसका नाम है। कह रहा जी यूसुफ बोल रहा है आगुंग शी से, कह रहा आगुंग शी, आगुंग जनाब या आगुंग साहब, ईगुन ये चीज़, माधु शी यानी माधु साहब की, खाबंग, खाबंग बोलते हैं बैग को, ये यो पूछ वो यूसुफ जो है वो आगुंग से पूछ रहा है कि क्या ये जो चीज़ है वो माधु साहब का बैग है। आगुंग आगे से बोल रहा है, आगुंग बोल रहा है आनियो नहीं, छे मेरा, खाबंग ये यो, यानी कि आगुंग बोल रहा है नहीं ये मेरा बैग है। आगे यूसुफ दोबारा बोल रहा है, यूसुफ कह रहा है ईगुन ये चीज़, मो ये यो क्या है, मो का मतलब होता है क्या, ठीक है जी। कह रहा जी ईगुन ये चीज़, मो ये यो क्या है, कि ये चीज़ क्या है। आगुंग आगे से बोल रहा है माधुशी, माधु साहब का खाजुक, यानी माधु साहब की खाजुक, खाजुक बोलते हैं फैमिली की, साजिन, साजिन होती है तस्वीर, यानी कि फैमिली की तस्वीर ई है यो। कह रहा है कि ये चीज़ जो है ना वो माधु साहब की फैमिली की तस्वीर है। आगे ये देखें, कह रहा जी थे द फे, यानी कि जवाब फायो, जवाब देकर देखिए, ठीक है जी। सबसे पहला जो सवाल पूछ रहा है वो कह रहा है ईगोन ये चीज़, नुगु, नुगु बोलते हैं कौन, ठीक है जी। कह रहा है कि ईगोन ये चीज़, नुगु यानी किसका, खाबंग ये यो बैग है, कि ये चीज़ किसका बैग है, ठीक है जी। आगे वो दूसरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ईगुन ये चीज़, आगुंग शी, आगुंग साहब की, खाजुक साजिन फैमिली की तस्वीर ई है यो। कह रहा है कि क्या ये जो चीज़ है वो आगुंग साहब की फैमिली की तस्वीर है। आगे देखें जी, कह रहा है छेशी थ्विन, छेशी थ्विन का मतलब होता है दी गई, यानी आगे पेश की गई या दी गई। फ्योहयोनल, फ्योहयोनल का मतलब होता है तासुरात यानी एक्सप्रेशन। हवानियोंग हायो इसका मतलब होता है इस्तेमाल करके, कह रहा है आगे दी गई यानी एक्सप्रेशन को या चीज़ों को इस्तेमाल करके, थेवा, थेवा बोलते हैं कन्वर्सेशन को, हे फोर्सियो करके देखिए। कह रहा है कि आगे ये जो चीज़ें दी हुई हैं तस्वीर में इनको इस्तेमाल करके थेवा पढ़कर देखिए, ठीक है जी। हम पढ़ते हैं थेवा, थेवे में क्या बोल रहा है वो। सबसे पहले ये है, कह रहा है जी हवा जंग फूम, हा जंग फूम होता है कॉस्मेटिक्स, ठीक है जी। कॉस्मेटिक्स की जो चीज़ें होती हैं हमारे पास उसमें क्या आता है फित, फित का मतलब होता है कंघी, ठीक है। और कह रहा है फुल पेन यानी बॉल पेन, नीली पेंसिल जिसे हम बोलते हैं ब्लू पेंसिल। कह रहा है योन फिल, योन फिल का मतलब होता है लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल जो होती है हमारे पास। अब खा बोल रहा है, खा कह रहा है ईगोन ये चीज़, हाजंग फूमी ये यो, कि क्या ये चीज़ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, ठीक है जी। ना आगे से बोल रहा है आनियो नहीं, खूगन वो चीज़, हाजंग फूमी यानी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, आनी ये यो नहीं है। कह रहा है कि वो चीज़ें जो है ना वो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें नहीं है। खा आगे से दोबारा पूछ रहा है कि ना ईगोन ये चीज़, मो ये यो क्या है। खा दोबारा पूछेगा, क्या बोल रहा है कि ये चीज़ क्या है। ना आगे से बोल रहा है फित, फित ये यो, यानी कि हम देखते हैं जी आगे उसने क्या बोला हुआ है। कह रहा जी यू युंग हयान, यू युंग हान इसका मतलब होता है ज़रूरी या अहम। फ्योहयोन इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन, कह रहा है कि ज़रूरी एक्सप्रेशन, ठीक है। कह रहा है कि नेल आने वाली कल, नेल बोलते हैं आने वाली कल को। फुप के समीदा फिर मिलते हैं, कह रहा है जी आने वाली कल मिलते हैं, ठीक है जी। खा बोल रहा है छिगम अभी थवेगुन हास्यो, थवेगुन का मतलब होता है छुट्टी यानी छुट्टी करना काम से। कह रहा है छिगम थवेगुन हास्यो क्या अभी छुट्टी कर लूँ। कह रहा है छोशिम हेसो एहतियात से खायो जाइए। उसने
खां ने पूछा कि क्या मैं अभी छुट्टी कर लूँ, तो आगे से जिससे पूछ रहा वो कह रहा है कि एहतियात से जाइएगा। आगे से खा बोल रहा है ने हाँ फंजंगनीम बोलते हैं बॉस को, ठीक है जी। कह रहा है हाँ बॉस, नेल आने वाली कल फोपगे सम्मिदा, फिर मिलते हैं, ठीक है जी। आगे सबसे पहले आ रहा है मुनहवा। मुनहवा बोलते हैं कल्चर को। वाह का मतलब होता है और, यानी कल्चर। और छोंगबो, छोंगबो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन यानी मालूमात। कह रहा जी हंगू केसो कोरिया में अल्तुलहागे, इसका मतलब होता है कि सस्ती, ठीक है जी। कह रहा है कोरिया में सस्ती सिंग फिल फोमिल, यानी रोज़मर्रा की चीज़ें। खूब हानन, खूब का मतलब होता है खरीदना या खरीदने वाली या तलाश करने वाली। हानुन, हानुन वाला या वाली ग्रामर है, ठीक है। इसका मतलब होता है वाला या वाली, ठीक है। थिप, थिप का मतलब होता है टिप, ये वाली जो इंग्लिश में हमारे पास टिप होती है, ये वाली, ठीक है जी। कह रहे कि कोरिया में जो है ना सस्ती चीज़ें खरीदने वाली टिप। चलें जी आगे हम जो है ना अपना ये जो है ना हमारा पैराग्राफ है ये हम पढ़ लेते हैं। ये वैसे मालूमात है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी जो है ना पढ़ लेते हैं। कह रहे थेहयोंग, थेहयोंग होता है बड़ा, यानी कि बड़े बड़े। मात से सो, यानी मार्ट में से, यानी कि जिस तरह हमारे यहाँ शॉपिंग सेंटर होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, इसी तरह कह रहा है कि बड़े बड़े जो है ना वो शॉपिंग मॉल में से, मॉल में छुंग छुंग, छुंग छुंग बोलते हैं अक्सर, ठीक है जी। छुंग छुंग का मतलब होता है अक्सर। कह रहा है एक एक या 2+1, यानी एक अगर आपने कोई चीज़ एक खरीदी है ना तो उसके साथ एक फ्री, ठीक है जी। अगर आप कई जो है ना मार्ट्स में ऐसे होता है कि आपने अगर 2 चीज़ें खरीदी हैं तो एक आपके साथ फ्री होगा। कहना तोनन, तोनन का मतलब होता है या। छूमल, छूमल का मतलब होता है वीकेंड, यानी जो हमारे पास वीकेंड होता है, यानी सैटरडे होता है मोस्टली, तो कोरिया में होता है फ्राइडे होता है। तुक्का यानी स्पेशली, वाह और खच्ची एक जैसे। हालिन, हालिन बोलते हैं डिस्काउंट को, यानी कि कह रहा है कि बड़े बड़े मार्ट में कह रहा है कि जो है ना वीकेंड पर जो है वो डिस्काउंट पर जो है ना चीज़ें। हैंगसा, हैंगसा का मतलब होता है इवेंट, यानी कोई भी इवेंट करते हैं वो जो मार्ट वाले। यूरो, यूरो का मतलब होता है मुख्तलिफ। शिक्रियो फूमी यानी खाने पीने वाली चीज़ें। शिक्रियोम फूम, शिक्रियो फूम ऐसा शिक का मतलब होता है खाने। जब भी कोई शिक इधर भी यूज़ होगा ना, इसका मतलब होगा कोई चीज़ खाने वाली है ना। शिक्रियो फूम खाने पीने वाली चीज़ों से। बूथो, बूथो का मतलब होता है लेकर, से लेकर, ठीक है जी। कह रहा है खाने पीने वाली चीज़ों से लेकर। सिंघवारी, सिंघवार मतलब होता है ज़िंदगी की। योंग फुम यानी तमाम रोज़मर्रा की चीज़ों। काजी, काजी का मतलब होता है तक, यानी खाने पीने वाली चीज़ों से लेकर रोज़मर्रा की चीज़ों तक, यानी मसनूई प्रोडक्ट्स होती हैं जो। थाहयंग, थाहयंग का मतलब होता है बड़े, ठीक है जी। संगफुमी, संगफुम होता है चीज़ें। सागो, सागे का मतलब होता है खरीदना, खरीदने। और फान में अमीदा फ़रोख्त होती हैं, ठीक है जी, सस्ती फ़रोख्त होती हैं, सही है। कह रहा है माथेसो, मार्ट में। नानू, नानू का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। छूनन, छूनन का मतलब होता है देने वाले। छू का मतलब होता है, छू का मतलब होता है देना। आगे नुन लग गया, इसका मतलब ग्रामर है वाला या वाली। कह रहा है कि मार्ट में जो है ना वो इंफॉर्मेशन देने वाले। कह रहा जी छुनदान जीरल, छुनदान जीरल का मतलब होता है फ्लायर्स। जैसे को बैनर्स लगे होते हैं किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाएं तो उनके जो है ना मॉल के रिलेटेड ही बैनर्स लगे होते हैं उनके। कह रहा है उनके ज़रिए। कहना है थोंगे, थोंगे का मतलब होता है ज़रिए। हालिन, हालिन का मतलब होता है डिस्काउंट, ठीक है जी। हारिन, हारिन का मतलब क्या होगा, डिस्काउंट। संगभूमि चीज़ें। आगे बोल रहा है मित, मित का मतलब होता है और। हारिन यानी कि हारिन का दोबारा आ गया डिस्काउंट। खुमेक, खुमेक का मतलब होता है रकम, टोटल रकम। उसने इधर तक उसने क्या बोला, इधर से लेकर कहता मार्ट में जो है ना वो इंफॉर्मेशन देने वाले जो बैनर्स लगे होते हैं, फ्लायर्स, उनके ज़रिए डिस्काउंट, डिस्काउंट की कीमतें लगी होती हैं। कह रहे छू चुन, छू चुन का मतलब होता है सस्ती। संगफुमी चीज़ें, थुंग वगैरह। हाड़िन यानी डिस्काउंट पर। हैंगसा, हैंगसा का मतलब होता है इवेंट। तिहान के मतलब छोंगबोरल मालूमात। उत्गो, उत्तरुल। ओदुल सु इत्ता यानी वसूल कर सकते हैं। कह रहा जी
कि जो है ना हम जो है ना जो डिस्काउंट पर चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं ना, वो बैनर्स के ज़रिए जो है ना हम पढ़ लेते हैं कि कौन सी चीज़ जो है ना ज़्यादा डिस्काउंट पर हमें मिलेगी। तो इस पैरे में उसने यही बताया हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पैरे की तरफ। आगे वो बता रहा है, कह रहा है जी ऑनलाइन, ये क्या लिखा हुआ है ऑनलाइन। जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि नियन और रियल जब ये इकट्ठे आ जाएं तो लाम के बाद शो करेगा। कहता है ऑनलाइन शॉपिंग मॉडल, यानी कि कहता है ऑनलाइन जो हम चीज़ें खरीदते हैं यानी शॉपिंग करते हैं थोंगे के ज़रिए सो दो भी। कह रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए भी सिंग फिल फूमल रोज़मर्रा की चीज़ें सागे यानी खरीद सकते हैं और खूमे हासु इत्ता इस समीदा और फ़रोख्त कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। कह रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए भी हम जो है ना रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं ना वो खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग मॉडल एसो कह रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग में कह रहा है छोंगो छोगरो यानी बाकायदगी से। हारिन का मतलब होता है डिस्काउंट। हिंगसाडल का मतलब पढ़ के आए हैं इवेंट्स, ठीक है। हागो या होते हैं या। कूपन का मतलब होता है कूपन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे फ्लायर्स होते हैं बैनर्स वगैरह जो है ना लगे होते हैं, इसी तरह कह रहा है कि वो छेगोंग का हमीदा का मतलब होता है ऑफर होते हैं, ठीक है जी। कह रहा है ईरुल इस तरह, कह रहा है ईरुल इस तरह हवारियों हायो। कह रहा है कि इसका मतलब होता है कि इसको जो है ना इस्तेमाल करके, हवारियों का मतलब क्या होगा इस्तेमाल करके। कह रहा है संग फूमी खान जो है ना वो चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ें सागे खरीद सकते हैं और खूमे हागो यानी खरीद सकते हैं और या छूगा हारिन यानी कि डिस्काउंट पर। और जो है ना ख़ास किस्म का कह रहा है कि वो डिस्काउंट भी जो है ना वो हम फादल सु इत्ता इस समीदा यानी वसूल कर सकते हैं। कह रहा है कि इधर से पढ़ते हैं कि इस तरह जो है ना इन चीज़ों को इस्तेमाल करके यानी ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए भी जो है ना हम चीज़ें खरीद सकते हैं और ख़ास किस्म का जो है ना वो डिस्काउंट जो है ना वसूल कर सकते हैं। आगे हमारे पास जो थर्ड पैरा है उसमें हम देखते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है। कह रहा है जी तोहान का मतलब होता है मज़ीद या इसके अलावा। थंगन का मतलब होता है गाजर, जो हम सब्ज़ी वाली गाजर होती है वो चीज़ है। कह रहा है कि तोहान इसके अलावा थंगन गाजर गवा और खच्चन एक जैसी छुंगो का मतलब होता है चीज़ें। खोड़े प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटफॉर्म। थोंगे सो दो, थोंगे का मतलब होता है के ज़रिए सो दो से भी। शॉपिंग फूमिल यानी कि शॉपिंग वाली चीज़ें सागे यानी खरीद सकते हैं। खू हालसू इत्समिदा यानी खरीद सकते हैं। कह रहा है कि इसके अलावा जो है ना आप जो है ना जो प्लेटफार्म पर जो है ना गाजर के ज़रिए भी जो है ना वो चीज़ें खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे कह रहा है जी थारुन यानी दूसरे, सारम दूरी यानी लोगों के, थो मज़ीद या बी। कह रहा है कि दूसरे लोगों की भी ईसंग इजाफे से स्यायुंग हाजी आनुन। कह रहा है कि वो चीज़ें जो दूसरों के इस्तेमाल में नहीं हैं यानी सेकंड हैंड चीज़ें जिसे हम बोलते हैं। शॉपिंग सिंग फुमल, कह रहा है सिंग हाल योंग फुमल यानी कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसको जो है ना हम जो चीज़ें जो है ना वो दूसरों के इस्तेमाल में नहीं है, जैसे कोई फर्नीचर हो गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास पड़ा हुआ है तो वो उसने यूज़ नहीं किया या थोड़ा यूज़ किया तो वो कह रहा है कि सेकंड हैंड चीज़ें भी हम खरीद सकते हैं। कह रहा है जी खागू, कह रहा है कि ओड़ी ना खाजुन, कह रहा है कि खाने पीने वाली चीज़ों से लेकर खागुए यानी खागुए का मतलब होता है फर्नीचर। खागू का मतलब क्या होता है फर्नीचर। उरों काजी यानी फर्नीचर तक, यानी खाने पीने वाली चीज़ों से लेकर फर्नीचर तक थाहयंग तमाम मुलगोनल चीज़ें सालसू इस समीदा खरीद सकते हैं। साल का मतलब होता है खरीदना। सु रियल सु इतना ग्रामर लग गया आगे, वो कैसे कर सकते हैं खरीद सकते हैं, सकते वाली ग्रामर है। कह रहा जी ई रोहान, कह रहा इसके अलावा या इस तरह चुंगो मज़ीद, कहना खोड़े प्लेटफॉर्म यानी सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म थोंगहायो के ज़रिए। और कह रहा जी छाशिनी का मतलब होता है खुद। सायुंग हानदोन यानी इस्तेमाल करने वाली मुलगोनल चीज़ें। फलसूदो यानी फ़रोख्त भी। फल का मतलब होता है फ़रोख्त करना।
सू दो यानी दो का मतलब है बी, इस समीदा कर सकते हैं। कह रहा है कि चीज़ें जो है ना हम फ़रोख्त भी कर सकते हैं। वो तो कह रहा है ना खरीद सकते हैं, इसमें ये भी आ रहा है कि फ़रोख्त भी हम कर सकते हैं। कह रहा है कि प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म थोंगहान के ज़रिए कह रहा है चुंगो मज़ीद। कहना है खोड़े खोड़े थेबू बुन अमूमन खतन एक जैसी। चियोक चियो का मतलब होता है इलाका या नक्शा। कह रहा सानुन खरीदने वाले, सारम दो सारम आदमी, साई एसो के दरमियान में, चिको खेरो के ज़रिए, ईरू हाजी मिदा। कह रहा जी चिकोरे आरू जो है ना, कह रहा जी चिकोरे रो आरू हाजी मिदा। कह रहा कि ये जो है ना हम खरीदो फरोख्त करते हैं जो सेकंड हैंड चीज़ों की। कह रहा ये जो लास्ट वाली लाइन है इधर से लेकर इसमें वो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि जो चीज़ें हम जो है ना सेकंड हैंड खरीदो फरोख्त करते हैं, चीज़ों का मतलब होता है इलाका। कह रहा है कि चीज़ों का, कह रहा है कि एक ही इलाके में रहने वालों के दरमियान जो है ना ये कारोबार चलता है कि जो लेन देन का, ठीक है जी, कि चीज़ें खरीद भी रहे हैं और फरोख्त भी कर रहे हैं। एक ही किस्म का, कह रहा है कि एक ही इलाके के जो लोग हैं वो आपस में ये कारोबार करते हैं। आगे देखिए हमारे पास इल्की का पोर्शन आ गया। इल्की का मतलब होता है रीडिंग, ठीक है जी, पढ़ने वाली चीज़ें यानी पढ़ कर जवाब देना है हमने। तो हम पढ़ते हैं जी। कह रहा जी थाम थाम का मतलब होता है आगे, नेयंगवा तफसील से, ख्वनगे इन्नन का मतलब होता है अशारे, यानी कि जो हमने जो है ना वो कह रहा है कि एक अशारा दिया हुआ है या एक लफ्ज़ दिया हुआ है, इसको हमने देखना है कि ये किसके साथ ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। खोड़ी मिल तस्वीरें, खोड़ो शिपशो देखिए। कह रहा है कि जो आगे हमने लफ्ज़ दिया हुआ है उसके मुताबिक जो है ना वो तस्वीर देखिए कि कौन सी होगी, ठीक है जी। तो इसने क्या लिखा हुआ है, ऊसान इमीदा। ऊसन का क्या मतलब होता है हमारे पास छतरी, तो ये किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है छतरी से, ठीक है जी। आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहा है योनफिल का मतलब होता है कच्ची पेंसिल यानी लेड पेंसिल, इमीदा यानी कि कच्ची पेंसिल है। तो अब देख लेते हैं कच्ची पेंसिल हमारे पास कौन सी है, तो ये वाली है, इसके साथ ताल्लुक़ रखता है। अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कह रहा जी थाम आगे, थानो यानी जुमले लफ्ज़ को, खोनगे इन्नन ताल्लुक़ रखने वाली, खोसुल चीज़, मोशिमी का क्या है। कह रहा है कि ये जो लफ्ज़ दिया हुआ है इसका जो आगे ये किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखती है चारों में से, ये हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला नारा, ये खाबंग लिखा हुआ है, खाबंग का मतलब होता है बैग, ठीक है। नंबर 1 कह रहा है नारा, नारा का मतलब होता है मुल्क यानी कंट्री। नंबर 2 हमारे पास मुलगोन, मुलगोन का मतलब होता है चीज़ें, ठीक है जी। छंगसो, छंगसो का मतलब होता है जगह, ठीक है जी। नंबर 4 पे हमारे पास कह रहा है उमशिक, उमशिक का मतलब होता है गज़ा। तो ये जो बैग है ये किसके साथ ताल्लुक़ रखता है, ठीक है जी, वो क्या होगा हमारे पास, मुलगोन यानी चीज़ों के साथ। तो आगे हमारे पास जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है थाम आगे, कह रहा है छुंग इनमें से, कह रहा है मित छुल यानी दुरुस्त, कह रहा है फूबुन हिस्से को, मनुन दुरुस्त, मुंजंग जुमला, खोड़ो शिपशो देखिए। कह रहा है कि आगे जो जो चार जुमले दिए हुए हैं उनमें से दुरुस्त जुमला देखिए, ठीक है जी। नंबर 1 कह रहा है जी छीगब, छीगब नुन उपसोयो कि यानी बटुआ नामौजूद है। तो फीअब के आगे क्या लगना है, नुन नहीं लगना, फीअब के आगे उन लगना है, ये वाला उन जो होता है ये वाला, ठीक है जी। दूसरा कह रही थल्योगी आनी एयो, थल्योग जब खी, अब ई का इस्तेमाल मैंने आपको बताया ना कि जब भी कोई लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो तो उसके आगे क्या लगता है, ई, वो लगता है ई लगता है, ठीक है जी, ये वाला ई, ये हम पीछे ग्रामर पढ़ के आए हैं। कह रहा है जब भी लफ्ज़ कोई जो है ना वो कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहा है तो उसके आगे क्या लग रहा है, ई लगेगा। नंबर 3 पे हमारे पास है थुंग सिंह, थुंग सिंह, थुंग सिंह का मतलब होता है छोटे बहन भाई, ठीक है जी। तो छोटे बहन भाई जो है ना, तो गा मैंने आपको बताया था कब लगता है, जब कोई भी लफ्ज़ जो है ना वावल पर ख़त्म हो, ठीक है जी। तो अब ये देखें इसके आगे तो जो है ना वो लास्ट पे इस लफ्ज़ के एंड पे तो क्या लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, तो इधर घा नहीं आएगा फिर, तो ये जुमला क्या होगा, गलत हो गया। आगे नंबर 4 पे कह रहा है युल स्वेनन, युल स्वेउन यानी चाबियाँ। तो वावल जब लगना है तो आपको मैंने बताया था कि नून लगना है, ठीक है जी। तो इधर उन नहीं लगना, ये वाला नून लगना है, ये वाला जो इधर दिया हुआ है ये। कह रहा जी छिक संग, छिक संग बोलते हैं मेज़ को।
कह रहा वी ए ऊपर इस हो, कह रहा कि चाबियां मेज़ के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन ये देख ग्रामर का क्वेश्चन है, तो नंबर ग्रामर हमारे पास कौन सी सही लगी हुई है, ये दूसरे वाली, क्योंकि इधर मैंने आपको बोला था जब भी कोई लफ्ज़ जो है ना वो कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो तो उसके आगे क्या लगता है, ई लगता है। तो ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन यही है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है थाम आगे खीरल, खीरल का मतलब होता है तहरीर को। इल्को, इल्को का मतलब होता है पर कर। नेयंगवा तफसील से, खत्तन दुरुस्त। खोसुल चीज़ का, खुरुशिप्शो इंतखाब कीजिए। कह रहा है कि आगे ये जो पैड है इसको पढ़ कर दुरुस्त चीज़ का इंतखाब कीजिए। तो हम जो है ना ये पहला पढ़ लेते हैं। कह रहा है जी छुंगो, छुंगो बोलते हैं अमूमन या बड़े। कह रहा है खोड़े प्लेटफॉर्म यानी सेकंड हैंड जो प्लेटफॉर्म होते हैं हमारे पास, सेकंड हैंड चीज़ों के जो है ना वो प्लेटफॉर्म होते हैं। कह रहा जी ईयोंग हाम्योन अगर इस्तेमाल करें तो शॉपिंग फॉर्मल यानी शॉपिंग करने वाली चीज़ें या सागे यानी खरीद सकते हैं। खूहाल सो इस संविदा, कह रहा है कि जो सेकंड हैंड जो हमारे पास प्लेटफॉर्म होते हैं उसके ज़रिए हम शॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर इस्तेमाल करें तो शॉपिंग कर सकते हैं। कह रहा जी सिंगहाल योंग भूमि यानी कि ज़िंदगी की जो है ना वो चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हमारे पास यूज़ होती हैं। कहना आनी, कह रहा है कि सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की नहीं बल्कि कह रहा है खाजुन छे भूमि, खाजुन कह रहा है कि खाने पीने वाली चीज़ें, खागू फर्नीचर, ईरो काजी कह रहा है कि खाने पीने वाली चीज़ों से लेकर फर्नीचर तक। थाहयंग, थाहयंग बोलते हैं तमाम को। कह रहा जी मुलगोनी चीज़ें सालसू इस संविदा खरीद सकते हैं। कह रहा है खाने पीने वाली चीज़ों से लेकर हम फर्नीचर वगैरह तक की चीज़ें जो है ना वो खरीद सकते हैं। आगे कह रहा जी सायुंग हाजी अगर इस्तेमाल ना करने तो, कह रहा है कि ना इस्तेमाल करने वाली कि जो चीज़ें जो है ना अभी इस्तेमाल नहीं हुई। ठीक है जी, कह रहा से नहीं मुलगोने चीज़ें। फानुन, फानुन का मतलब होता है फ़रोख्त करना यानी फ़रोख्त करने वाली। क्योंकु दो वजह भी इस संविदा मौजूद है। कह रहा है कि जो सेकंड हैंड चीज़ें हैं ना उनको भी फ़रोख्त करने वाली जो है ना फ़रोख्त होती हैं इधर। ठीक है, कहना प्लेटफॉर्मल यानी प्लेटफॉर्म पर या प्लेटफॉर्म थोंगे के ज़रिए। कह रहा है प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुलगोनुल चीज़ें सागो खरीदें और फल यानी फ़रोख्त करते वक्त तेनन करने वाला। कह रहा है कि चीज़ें जो है ना प्लेटफॉर्म के ज़रिए बेचने और ख़रीदने वाली। चूरो अमूमन खत्तन एक जैसी छियो की, छियो को बोलते हैं इलाके को। सानुन खरीदने वाले, सारमदुरी आदमी यानी लोग, साई ऐसो लोगों के दरमियान। साई का मतलब होता है दरमियान, जब ज़्यादा लोग होंगे थे उनके दरमियान अगर हमने कोई चीज़ दरमियान वाली लफ्ज़ बोलना तो वो क्या आएगा, साई। कह रहा है चिकोरे, कह रहा है कि ईरू ओजी इम्मीदा, कह रहा है कि खरीद सकते हैं। कि यह कह रहा है कि ये जो लेन देन वाला मामला होता है ये एक ही इलाके के जो लोग होते हैं उनके दरमियान जो है ना वो होता है। तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि दुरुस्त चीज़ हमने ढूंढ रही है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं आगे ये भी। नंबर 1 कह रहा है छुंगो अमूमन, कहना है खोड़े प्लेटफॉर्म यानी सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म उरो के ज़रिए। से नई मुलगोनल चीज़ें खूई पहालसू इस संविदा खरीद सकते हैं। कह रहा है कि जो प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है ना हम नई चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 कह रहा है छुंगो, कह रहा है छुंगू खोड़े यानी सेकंड हैंड जो चीज़ें होती हैं प्लेटफॉर्म ऐसो प्लेटफॉर्म पर। फीसन, फीसन का मतलब होता है महंगी। खागियों की कीमतें, मुलगोनी चीज़ें खोड़ी उम्मीदा। कह रहा है कि इस ये जो प्लेटफॉर्म होता है हमारे पास इसमें वो कहना चाह रहा है कि उसमें जो है ना चीज़ों की कीमतें जो है ना वो बहुत महंगी होती हैं। लेकिन ये तो हम ऊपर पैरे में नहीं पढ़ के आए कि चीज़ें महंगी होती हैं। नंबर 3 पे हमारे पास कह रहा है मुलगोनल चीज़ें खोड़े हालते यानी खरीदते वक्त। कह रहा है थेबू बुन अमूमन। थिकबे, थिकबे का मतलब होता है डिलीवरी, कि मतलब अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो आप चाह रहे हैं कि वो कोई गाड़ी के ज़रिए आपके घर तक पहुंच जाए तो इसे हम कहते हैं डिलीवरी। ठीक है जी, ई योंग हास एसो इस्तेमाल करके मुल्कोनल चीज़ें फातसुमीदा वसूल कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ जो है ना हम बात नहीं पढ़ के आए पैरे में। नंबर 4 पे कह रहा है चुंगो खोड़े यानी जो प्लेटफॉर्म होता है सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म एसो में खागू वाफ, खागू का मतलब होता है फर्नीचर, वाह का मतलब होता है और, खागू बोलते हैं फर्नीचर को, वाह और, खतन एक जैसी, मुलगोनल चीज़ें यानी फर्नीचर जैसी चीज़ें, खूहल सु उपसमीदा, कह रहा है कि चीज़ें हम नहीं खरीद सकते हैं।
इसमें कहना चाह रहा है कि ये जो सेकंड हैंड हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है, इसमें कह रहा है कि फ़र्नीचर जैसी चीज़ें नहीं ख़रीद सकते हैं, लेकिन हम तो ऊपर पढ़ के आए हैं कि वो जो चीज़ें हैं वो हम ख़रीद सकते हैं। खाने पीने वाली चीज़ों से लेकर फ़र्नीचर तक जो है ना वो सारी चीज़ें हम जो है ना ख़रीद सकते हैं। तो हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन वो कौन सा है, वो पहला होगा। ठीक है जी, जिसमें वो क्या कह रहा है कि ये जो सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म है इसके ज़रिए हम नई चीज़ें भी जो है ना वो ख़रीद सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को जो है ना वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर किसी भी तरह का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ना वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा रीडिंग पोर्शन था। तो जो लिसनिंग पोर्शन है वो जो है ना वो मैं बहुत माज़रत खा हूँ, वो कोई एक इशू की वजह से वो जो है ना हम जो है ना लिसनिंग नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा वीडियोस में जो है ना वो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं हम अपने नए